आपने एक बात लास्ट टाइम बोली थी, हाँ, और वो बात मुझे लगता है अगर करण और मेरी वैसे ट्यूनिंग वैसी फैंटास्टिक है, पर आपने बोला था पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक हो रहा है अमेरिका को टेक ऑन करने के लिए, और वो 2 दिन के बाद युद्ध ऐसी शुरू हुई कि सबसे ज्यादा सऊदी वर्सेस ईरान हुआ। नहीं आप तो आपने बोला सुन लेते हैं एक बार जरा सुन लेते हैं। वही क्लिप आप प्ले कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल वही क्लिप आ रही थी। अब मुझे लगता है करण अर्जुन है। शेख सैयद मुगल पठान ये सब नहीं होता, कुछ नहीं है हमारे यहाँ, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, शिया सुन्नी भी नहीं होगा फिर, कोई भी नहीं है। अब तो सब मसले खत्म हो गए, सऊदी और ईरान तो सब एक ही मसला बचा है। कोई मसला नहीं है, तो सऊदी और ईरान क्यों लड़ रहे हैं? कहाँ लड़ रहे हैं वो? अरे आप अलग दुनिया में हो क्या हाजी साहब? यमन पे बॉम्ब कौन गिराता है? ये कैसी दुनिया में यमन हो? पे बॉम्ब कौन गिराता है? अदानी वहाँ रेडी लगाते हैं। सऊदी और ईरान के झगड़ा नहीं, आपस में दोस्त मैंने तो हैं, अभी best तक नहीं buddies हैं। सुना, सऊदी के ईरान के झगड़ा नहीं मैं तो सुना। सुनता ही नहीं कभी। वो तो सब एक होके बाकायदा एक होके लड़ने की बात कर रहे हैं आजकल। तो सऊदी ईरान एक हो रहे हैं। हाँ, अमेरिका के साथ मिले लड़ाई लड़ेंगे उनके साथ, अरे कंफर्म लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी ईरान पे जो ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? मैं आपने ये बोला और 2 दिन बाद जंग हो गई, ये क्या कमाल है भाई। ये तो मतलब आपकी जो जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज है, सबसे पहले तो भाई उसको सलाम है सब तरफ से। जो आपकी जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज है, कहां से आया ये ज्ञान? नहीं करण भाई, जिस तरीके से आज आप देख रहे होंगे खाड़ी देशों में जिस तरीके से अमेरिका के जो बेस बने हुए थे जी, उन बेस पे जो हमला करने का काम ईरान ने किया, वो ईरान का सिर्फ मकसद यही है कि जहां जहां पर भी इनके बेस हैं अमेरिका के, वहां पर वो उनको टारगेट कर रहा है। वो टारगेट करना बिल्कुल ठीक है कि उनके बेस वहां पर क्यों हैं, वहां की, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ इजराइल और अमेरिका अच्छा मुसलमानों के खिलाफ है दोनों। एक सेकंड, ये दोनों मिलके मुसलमानों को निस्तो नाबूद करना चाहते हैं धीरे हाजी धीरे साहब, करके। हाजी साहब एक मेरा और सवाल है। मुस्लिम है यहाँ, उनसे मैं- भी पूछ लेते हैं। तो आर यू सेइंग कि मुसलमानों के खिलाफ यूएस और इजराइल है और सऊदी भी उनके साथ है? सऊदी साथ नहीं सुनिए है। तो ओआईसी में 55 मुस्लिम देश है, उन्होंने रेजोल्यूशन पारित किया है इनके खिलाफ, ईरान के खिलाफ, और उसमें 4-5 देश छोड़ दो तो बाकी सब ईरान के खिलाफ है। तो आपको लगता है कि मुस्लिम उम्मा में बहुत बड़ी फूट होगी? देखिए कुछ दिनों के लिए ऐसी चर्चाएं होती हैं हमारे अच्छा, देश पर में आपने भी बोला होती था है। सऊदी और ईरान एक साथ है। हकीकत जो है कि हकीकत, पूरे देखिए सऊदी सैयद और भाई, ईरान एक पूरे साथ देश है। का ये जो जितने भी अमेरिका इजराइल हो गया, ये चाहते हैं कि मुसलमानों को खत्म कर दिया अमेरिका जाए। इजराइल को एक मिनट छोड़ दो। ईरान की मुस्लिम हाजी कंट्रियों में साहब, जो वहाँ के सोर्सेज है, जिससे पूरे देश में पेट्रोल है, सोना है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की सारी चीजें हैं, उन पर कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, इनका जो असली जो इनका हाजी मकसद साहब, मैं आपसे है सवाल इजराइल का, क्विट करके वो इजराइल बनाना चाहते हैं। इसमें सारी गल्फ को वो अपने में शामिल करना तो चाहते हैं। बाकी के गल्फ देश उनके साथ क्यों हैं? मेरी बात सुनो। आपने लास्ट टाइम बोला सऊदी और ईरान एक साथ होकर अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले, ये आपका स्टेटमेंट था, अभी देखा आपने। तो क्या अभी सऊदी और ईरान एक साथ है? एक साथ ही है, क्या हो रहा है उनमें? ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये देखिए, सुनिए कुछ भी नहीं है अरे ऐसा। सुनिए क्या बोला। एक हमारे व्यूअर ने क्या कमेंट लिखा है। चिन्मय रॉन इनका है आईडी, इन्होंने लिखा सऊदी और ईरान साथ में अमेरिका से लड़ने जाएंगे। ये आपके शब्द। टुडे सऊदी गेव यूएस परमिशन टू यूज इट्स मिलिट्री बेसिस टू फाइट अगेंस्ट ईरान। सऊदी का जो सबसे बड़ा तेल का कंपनी अरामको, जिससे बहुत तेल प्रोड्यूस होता है, उस पे ईरान ने हमला किया। तो सही किया ना, तो उनको उनकी ये एक साथ कैसे? मैं बता रहा हूँ ना किस लिए। जितनी भी आपने बोला यूएस बेस पे हमला मैं करो। बता रहा हूँ पूरी चीजें आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। बता दीजिए। जितने भी गल्फ कंट्रियां हैं करण भाई, जी। वहां पर जहां जहां भी अमेरिका का, अगर अमेरिका हमला करता है इजराइल ईरान पे, तो ईरान क्या करेगा? वो उन चीजों को टारगेट करेगा जहां से अमेरिका का पूरा, या तो उनके लोग वहां काम कर रहे हैं, अच्छा, मेरा या उस पे सवाल, जो उनके क्योंकि बेस आप बने हुए हैं geopolitical- जहां पे उनके सैनिक ठीक है, हैं, अच्छा, बहुत अच्छी बात उनको है। टारगेट तो करेगा। मैं इसमें बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो तो रहा है। पाकिस्तान को क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान में कहाँ है अमेरिका का बेस, बताइए? पाकिस्तान है? चलाता कौन है? कौन चला रहा है पाकिस्तान कौन को? चला रहा है? पाकिस्तान चलाता, पाकिस्तान खुद पाकिस्तान अपने के- आप में मैं- सक्षम मैं- है। पाकिस्तान के पाकिस्तान तीन- खुद सक्षम है, पाकिस्तान- उसके पास खुद सारे परमाणु सुनिए, हथियार हैं। पाकिस्तान के उसके तीन- पास तो सारी चीजें हैं। पाकिस्तान के जिस- तीन- देखिए सुनिए सैयद ना, भाई, जिसके सुन भी- पास परमाणु सुनना नहीं भी है, पड़ेगा। एक करके, एक ही करके। हाँ, आप पाकिस्तान के बोलिए। 3 हैं, अल्लाह नहीं है उसमें और आवाम भी नहीं है। आतंकवाद, अमेरिकन डॉलर और अमेरिकन मिलिट्री। मैं सैयद भाई कई बार टीवी डिबेट्स में भी कह चुका हूँ, आप भी उस डिबेट में मेरी बात आप करण समझे। भाई, मैंने बोला पाकिस्तान से, मुगलों से
यहाँ के मुसलमानों का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है उनके साथ। अरे कौन बाद में जाए पाकिस्तान, मैं उस पे जा ही नहीं मैं रहा। बार बार कहता हूँ ये बात, मैं इस पे जा ही नहीं हम रहा। पाकिस्तान की बात ही नहीं करना चाहते। अरे सुनिए, एक हम सेकंड। मुगलों पे बात ही नहीं करना चाहते। अरे भाई यहाँ वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की बात हो रही है हाँ, भाई। उस पे बात कर तो लेंगे, मैं वर्ल्ड उनके जियोपॉलिटिक्स बात होनी चाहिए। अच्छा सुनिए, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट किया है, डील किया है कि भाई तेरे घर में किसी ने हमला किया तो मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल। अभी सऊदी पे ईरान ने हमला किया तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको पता ही नहीं हमला उसने किस चीज पे किया। किस पे? उसने सऊदी पे हमला नहीं किया, उसने अमेरिका पे हमला किया। तो सऊदी के तो सऊदी के साथ है। अरामको, सऊदी का क्या? अरे तो सऊदी ने अरामको क्या उनकी कर दिया? कंपनी है, अरामको सऊदी की तो कंपनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, सऊदी हो, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं 56 के 56 सारे ईरान के साथ खड़े हैं। ये कैसी किस बात दुनिया कर में? रहे मैं हो? कह रहा हूँ ये बात, किस दुनिया वो में? सारी दुनिया के लोग कह रहे हैं, सारी दुनिया के सारी लोग। दुनिया के लोग कह रहे हैं। ईरान आप के एक साथ- ट्वीट दिखा देंगे, एक जगह की बात बता देंगे, देखिए अरे ये मैं भैया नहीं कह रहा। बम मार रहे हैं एक दूसरे पे, मिसाइलें मार रहे हैं। कोई नहीं करण भाई, ये सब झूठी बातें हैं। फिर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, फिर मैं आपको भी लपेटना शुरू कर दूंगा। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है ये सब कुछ। सयाद भाई तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान तो लेके ही आते हैं, उन्हें तो पता ही है। अच्छा, उनके पास तो आप आ गया क्या- मैसेज बताने के लिए। क्या मानोगे, कैसे मानोगे आप कि सऊदी ईरान में लड़ाई चल रही है? मेरा मानना है जितने मुल्क हैं, हाँ मुस्लिम मुल्क हैं, हाँ। सबको इजराइल का और अमेरिका का सब बहिष्कार करना अरे चाहिए। आपकी नहीं सुनते सामाजिक ना। भी और इकोनॉमी भी, दोनों का बहिष्कार अच्छा, करना दूसरे की चाहिए। भी तो सुनो। मुसलमानों के निस्तु नाबूद करने का जो मिशन अरे- जो अमेरिका और इजराइल कर रही है, इसको तबाह और बर्बाद कर देना चाहिए। चलिए, मेरी आपका- बद्दुआ है कि अमेरिका और इजराइल हाँ। तबाह और बर्बाद होंगे। अरे यार, ये तो बददुआएं देने लग गए अब मैं podcast अब पे। सर अगर आपकी अनुमति हो, मैं आपसे एक सवाल। OIC कंडेम्स द अटैक ऑफ ईरान ऑन तुर्की एंड अजरबैजान। ये OIC कंडेम्स ईरान टारगेटिंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। सैयद भाई, OIC जानते हो क्या है? मैं समझ गया, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। मैं क्या कह रहा हूँ। अब सुनिए तो, एक ट्वीट नहीं है, पूरे OIC ने, मतलब सभी देशों ने मिलके ईरान को कंडेम किया। मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ सही है गलत है, उस वो अलग विषय, हम जा सकते हैं उसमें। मैं कह रहा हूं कि क्या इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा है ज़ुबान? मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऑफिशियली बयान है उनका। हाँ। दो अच्छा। चीजें होती हैं, अच्छा। एक होती है ऑफिशियली बात, एक होती है दिल की बात। तो ऑफिशियली क्यों दे रहे हैं? अभी टर्की के अच्छा, officially जो क्यों दे रहे हैं? टर्की के Officially प्रधानमंत्री क्यों दे हैं, रहे उन्होंने हैं? क्या कहा अरे, है? एक मिनट, उन्होंने जो इजराइल के नितिन नाऊ है, उन्हें कहा कि आज के मौजूदा दौर का नितिन नाऊ जो भी है, उसका नाम अजीब नाम है उसका, अरे, वो जो अच्छा, बंदा है आपने- उसने कहा है कि ये आज का हिटलर है। ये किसने वो कहा? बात क्यों नहीं कह रहे? किसने कहा? टर्की के वो अर्दगोन साहब ने कहा है, जो वहाँ के राष्ट्रपति। अरे अर्दोगन साहब तो आप बनाओ उसको साहब। हम यहाँ सऊदी ईरान की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सऊदी हो, ईरान हो, अच्छा, एक सेकंड, इजिप्ट हो, एक सेकंड, जितने आपने भी टर्की पे- यूएई हो, जितने हाजी भी साहब, मुल्क हैं सारे, हाजी साहब, सब हाजी ईरान साहब, के साथ एक सेकंड, आपने और बोला अमेरिका के खिलाफ हाजी साहब, एक सेकंड, और आने वाले समय सुन में तो मैं लीजिए बता ना, दूं, सुन सैयद लीजिए। भाई भविष्यवाणी कर रहा हूँ सुनिए मैं। ना, सुनना पड़ेगा, हाँ। फैक्चुअल बात करते हैं। आपने कहा कि टर्की भी इनके साथ है, ईरान के साथ ही है सब, तो टर्की नेटो में क्यों है? आपको पता है ना, नेटो है नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें टर्की क्यों अभी तक है? छोड़ क्यों नहीं देता? आने वाले समय आएगा, धीरे धीरे सब चेंज हो जाएगा। आप हो 2 रहा है दिन बाद- धीरे आप भी देख ऐसा लेना। है, मुझे अब डर लग रहा है। जिस तरीके की जियोपॉलिटिक्स हो रही है, आने वाले समय में आपको दिखाई देगा सब, वो भी अपनी जो गल्फ कंट्री है, वो भी अपना एक ऐसा ही एक संगठन बना रहे हैं। हाँ, बन चुका है OIC। नहीं, एक नया संगठन बना रहे हैं जिसमें पहले क्या था, पहले शिया और सुन्नी वाले देशों का अलग अलग मामला था। अब सब एक होने Last की time बात बोला कर रहे आपने, बोला हैं साथ और में ये है। होकर रहेगा, क्योंकि देश अब जो ये जो अमेरिका है और जो इजराइल है, इनका मकसद सिर्फ एक ही है करण भाई, किसी भी तरीके से मुसलमानों को उनको मिटाया जाए। अच्छा, और मुस्लिम नहीं मिटने वाले। मुसलमान तो कभी मिटे ना कभी मिट पाएंगे, राज और ऐसे करेंगे। लोग जो हैं हाँ। जो मिटाना चाहते हैं वो खुद मिट जाएंगे। अमेरिका मिटने वाला है। बिल्कुल।